क्वेश्चन नंबर 15, 12,400 की एक धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में बढ़कर 14,632 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए दिया क्या गया है। P बराबर कितना है 12,400 मतलब प्रिंसिपल, और T बराबर कितना है 3 साल। 3 साल में बढ़कर 14,632 हो जाती है, मतलब अमाउंट बराबर कितना है 14,632। SI बराबर अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 14,632, प्रिंसिपल कितना है 12,400 को माइनस करेंगे 2, फिर 3, फिर 6 में से 4 गया बचा 2, फिर 4 में से 2 गया बचा 2, तो कितना SI कितना निकला है 2232, और T बराबर कितना है 3 साल। 3 साल का जो ब्याज है 2232 है। 3 साल का ब्याज है 2232, जिसको काटेंगे 3 से, 3 सत 21, बचा कितना 1, 3 चौके 12, बचा कितना 1, 3 चौक 12, मतलब 1 साल का जो ब्याज है वो 744 रुपये है। तो इसको फार्मूले पर रखते हैं। R बराबर फार्मूला क्या होता है, R बराबर SI गुणे का 100 बटे का प्रिंसिपल गुणे का T। SI कितना निकला है 744 गुणे का 100 बटे का प्रिंसिपल कितना है 12,400 गुणे का T कितना 1 साल 1। ये 00 से ये 00 कट गया, फिर अब 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, बचा कितना 1, 2 सत 14, 2 दूना 4, 372 बटा का 62। अब इसको काटेंगे 2 से, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, फिर 2 एक कम 2, बचा कितना 1, 2 8 16, बचा कितना 1, 2 छंग 12, 186 बटा का 31, 31 छक्का कितना होता है 186, 6 बार में जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, यदि 12,000 की एक राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 15,000 हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए दिया क्या क्या है। यदि 12,000 की एक धनराशि, मतलब P बराबर कितना है 12,000, एक राशि को निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 15,000, तो मतलब T बराबर 5 साल और 15,000 हो जाता है, तो मतलब अमाउंट कितना है 15,000। SI निकालना है, SI बराबर अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 15,000 माइनस प्रिंसिपल कितना है 12,000, इसको घटाएंगे तो कितना SI बराबर 3,000, लेकिन ये 5 साल का ब्याज 3,000 आया है। 5 साल का जो ब्याज है वो 3,000 आया है, तो 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 छंग 30, मतलब 600। 1 साल का जो ब्याज है वो 600 रुपये है। अब इसको फार्मूले पर रखते हैं। R बराबर SI गुणे का 100 बटे का प्रिंसिपल गुणे का T। SI कितना है 600 रुपये गुणे का 100, प्रिंसिपल कितना है 12,000 गुणे का T कितना है 1 साल के लिए 1। ये काटेंगे, 00 से ये 00 कट गया, 10 से 10, 12 एक कम 12, 12 पंचे 60, 5%। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, 4,750 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 सही 1/2 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। परिपक्वता पर देय धनराशि 6,840 थी। भुगतान किए गए साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर कितनी थी। सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो
4,750 की एक धनराशि, मतलब P बराबर कितना 4,750 की एक धनराशि है, कितने वर्ष की दर पर 5/1/2, मतलब T बराबर 5/1/2। तो इसको बटे में लिखेंगे तो T बराबर 5 दूना 10, 1 11/2। तो ये SI निकालना है और इसमें 6,840 हो जाता है, मतलब अमाउंट बराबर 6,840 हो जाता है। तो ये SI निकालना है। SI बराबर अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 6,840, प्रिंसिपल कितना है 4,750, माइनस करेंगे ये 0, फिर एक हासिल जाएगा 14, 14 में से 5 निकालेंगे बचा कितना 9, फिर 0, 7 से 7 0, फिर 5 में से 4 निकालेंगे 6 नहीं 6 में से 4 निकालेंगे बचा कितना 2। तो ब्याज कितना निकला SI बराबर 2090। ये कितना 11/2 का ब्याज निकला है। इसको एक साल का ब्याज निकालेंगे तो 2090/11, जो 2 है ना वो ऊपर चला जाएगा 2, 11 एक कम 11 एक बार में, फिर बचा कितना 9, 11 9 99, ये कट गया, ये 0 आ गया। 19 दूना 38, एक साल का जो ब्याज है वो कितना 19 दूना 38, मतलब 380 रुपये आया। इसको फार्मूले पर रखते हैं, R बराबर SI गुणे का 100 बटे का प्रिंसिपल, इसको फार्मूले पर रखते हैं। SI कितना है 380 गुणे का 100 बटे का प्रिंसिपल कितना है 4,750 गुणे का टाइम एक साल के लिए, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 5 से काटेंगे, 5 9 45, बचा कितना 2, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 20 5 120 आ गया। फिर 5 से काटेंगे 19 5 95 होता है, फिर 5 चौके 20 4, 19 एक कम 19, 19 दूना 38 2, फिर 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 चौके 8। ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 18, साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 1512 और 4.5 वर्ष में बढ़कर 1668 हो जाती है। इस धनराशि पर लागू ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सबसे अलग है। इसमें क्या है कि 3 वर्ष में बढ़ के ब्याज कितना हो जा रहा है 1512 रुपये, और 4.5 वर्ष में कितना 1668 हो जा रहा है। तो पहले 4.5 में कितना 1668, और 3 वर्ष में कितना 1512, जिसको अंतर निकालेंगे। तो 4.5 में जब घटाएंगे 3 तो 1.5 घटाएंगे, 8 में से 2 निकालेंगे कितना बचा 6, फिर 6 में से 1 निकालेंगे बचा कितना 5, फिर 6 में से 5 निकालेंगे बचा 1, मतलब 1.5 साल का ब्याज कितना है 156। तो पहले 1 साल का ब्याज निकालेंगे, 156 बटा का 1.5, ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर एक 0 बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 1560 बटा का 15, 15 से काटेंगे 15 एक कम 15, फिर 2 अंक कटा है 0 बढ़ाएंगे 15 चौके 60, मतलब 1 साल का जो ब्याज है 104 रुपये आया है। तो इसमें 3 साल का ब्याज मिला के कितना 1512 रुपये हुआ है। तो 3 साल का पहले ब्याज निकालेंगे, 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 3 का गुणा जब 0 में करेंगे तो 0, 1 हासिल 1, फिर 3 एक कम 3। तो 3 साल का ब्याज कितना हुआ 312 रुपये। तो 1512 में 312 माइनस करेंगे तब प्रिंसिपल आएगा। तो 0 फिर 0 फिर 15 में से 3 निकालेंगे बचा कितना 12, तो प्रिंसिपल बराबर 1200 रुपये। और SI बराबर कितना निकला है 104 रुपये, क्योंकि 1 साल का जो ब्याज है 1 साल का ब्याज जो निकला है 104 रुपये निकला है।
और टी बराबर 1 साल। क्या चाहिए? आर चाहिए। इसको फार्मूले पर रखते हैं। आर बराबर एसआई गुणे का 100 बटे का प्रिंसिपल गुणे का टी। एसआई कितना है? 104 गुणे का 100 बटे का पी कितना है? 1200 रुपये गुणे का टी टाइम 1 साल के लिए। ये 00 से ये 00 कट गया, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 52 बटा का 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 3 बार में, फिर 2 दूना 4, बचा कितना? 1, 2 छंग 12 कट गया, 26 बटा का 3। ऑप्शन नंबर ए। यदि कोई धनराशि 4 वर्ष में 20,720 और 6 वर्ष में 24,080 हो जाती है तो वह धनराशि का साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज की दर मतलब आर ज्ञात करना है। आर कितना होगा? प्रतिशत है। तो 4 वर्ष में कितना? 20,720 हो जा रही है और 6 वर्ष में 24,080 हो जा रही है। तो लिखेंगे 6 वर्ष में कितना? 24,080 और 4 वर्ष में 20,720। इसको घटाएंगे, ईयर्स घटाएंगे तो 2 साल का, और 0 से 0, फिर 6, फिर 1 हासिल 10 हो गया, 10 में से 7 निकाल दो, बचा कितना? 3, फिर 3, 2 साल का ब्याज कितना निकला? 3360। 300 काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, बचा कितना? 1, 2 छंग 12, बचा कितना? 1, 2 8 16, 1 0। 1 साल का जो ब्याज है कितना? 1680 निकला। इसमें 4 साल का साथ में ब्याज है तो कितना हो रहा है? 20,720। इससे मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज मिलाकर 20,720 हो रहा है। तो हम लोग पहले ब्याज अलग करेंगे। तो 4 साल के लिए तो 4 लिखेंगे, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 6 चौके 24, 24 3 27 के 7 हासिल 2, 4 1 कम 4, 2 6 और 1 0। तो 20,720 माइनस का 6,720 माइनस करेंगे, 6,720 माइनस करेंगे 0, फिर 2 में से 2 जाएगा 0, 7 7 0, फिर 20 में से 6 निकाल देंगे तो कितना? 14। तो P बराबर कितना आया? 14,000। और एसआई 1 साल का ब्याज कितना निकला है? 1680, मतलब एसआई बराबर 1680 और T बराबर 1 साल। इसको फार्मूले पर रखते हैं। आर बराबर एसआई कितना? 1680 गुणे का 100 बटे का 14,000 गुणे का 1 साल के लिए। ये 00 से ये 00, 10 से 10, 2 7 14, 2 8 16, 2 चौके 8। इसको काटेंगे, 7 1 कम 7, तो बचा कितना? 1, 7 दूना 14, मतलब 12%। P बराबर 14,000 और R बराबर 12%। ये किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000 हो जाती है। वार्षिक की दर ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है? 5 साल 2 वर्ष में कितना? 1250 हो जा रही है और 5 साल में 2000 हो जा रही है। तो 5 साल में कितना? 2000 और 2 साल में कितना? 1250। तो इसको माइनस करेंगे, ईयर्स करेंगे तो 3 साल, 3 साल में घटाएंगे तो ये 0, फिर यहाँ पे कितना? 10, 10 में से 5,
फिर 9, 9 में से 2 निकालेंगे, बचा कितना 7। इसको काटेंगे, 3 एक कम, 3 दूना 6, बचा कितना 1, 3 बचे 15, 1 0। 1 साल का जो ब्याज है वो 150 आया है। इसमें क्या 2 वर्ष का ब्याज साथ में है, तो 150 का गुणा जब 2 बार करेंगे तो कितना 500, 1250 माइनस का 500 घटाएंगे 0, फिर 5, फिर 12 में से 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा 7। तो P बराबर कितना निकला 750, और SI बराबर कितना निकला 250। इसको फार्मूले पर रखते हैं। R बराबर T बराबर कितना 1 साल के लिए 1, R बराबर SI गुणे का 100 बटे का प्रिंसिपल गुणे का T मतलब टाइम। SI कितना निकला है 250 गुणे का 100 बटे का प्रिंसिपल कितना है 750 गुणे का समय 1 साल के लिए। इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0, 25 एक कम 25, 25 दिया 75 3 बार में। जब 3 का भाग 100 में देंगे तो 3 त्रिक का 9, बचा कितना 1, फिर 0 उतारेंगे, 3 त्रिक का 9, फिर 0, तो 33.33। ऑप्शन नंबर बी